हमारे साथ पीपीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी के रिप्रेजेंटेटिव जो दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज किया है डॉक्टर्ड वीडियो के मामले में उसको रिप्रेजेंट करने के जो वकील हैं वो रामचंद्र रेड्डी जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आप लीगल सेल में भी कांग्रेस पार्टी के इन्वॉल्व है, आपको रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है इस पर्टिकुलर केस में रेवंत रेड्डी को रिप्रेजेंट करने के लिए। आज उनको दिल्ली पुलिस के आगे अपीयर होना था गैजेट्स के साथ, तो क्या स्थिति है अभी, क्या सिचुएशन है यहाँ पर? हमारा लीगल सेल का चेयरमैन पूर्णम अशोक गौड़ की कंसल्टेंसी से हम ये काम पूरा कर रहे हैं। आज तक जो हुआ उसके बारे में आप पूरा मालूम है, आपको पूरा मालूम है। हम तो जवाब दिए 15 दिन तो टाइम एक्सटेंड करो बोल के हम रिक्वेस्ट करें दिल्ली पुलिस को। ये कुछ नहीं होना बोल के ही ये पूरा केसेस ये पिक्चर ऊपर फ्रंट लाइन में लाके पूरा सताने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम डरते नहीं, जरूर हम लड़ते और जो फैक्ट्स है वो पूरा वो इन्वेस्टिगेशन में बाहर आते। हम पूरा इन्वेस्टिगेशन को कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। तो चूंकि आपको जानकारी है इस पर्टिकुलर केस के बारे में, आप बताइए कि ये जो डॉक्टर्ड वीडियो था ये कौन से हैंडल से इसको डाला गया, कौन से हैंडल पर केस रजिस्टर हुआ, नोटिस में क्या मेंशन किया गया है और टेक्निकलिटी क्या है? नोटिस में तो ये सेक्शन 91 सीआरपीसी एंड 160 सीआरपीसी के हिसाब से वो नोटिस इश्यू करे। उसमें है आप सो एंड सो वीडियो डॉक्टर हुआ बोल के बोले और उसके बारे में पता करने के लिए कुछ यूआरएल लिंक भेजे। वो लिंक को क्लिक करने के बाद एक दो बार कोशिश करे, वो ओपन हुआ नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं उसको ओपन करने के लिए। ओपन करने के बाद वो पूरा देखने के बाद हम जो करना कैसा हुआ ये पूरा देख के हम जवाब देते। उसके लिए 15 दिन का टाइम होना बोल के हम रिक्वेस्ट करें। क्यों बोले तो हम बहुत बिजी है, कार्यकर्ता से लेकर पूरा लीडर्स तक पूरा फुल बिजी है। क्यों बोले तो ये इलेक्शंस का कैसा चल रहा आपको मालूम है। हमारा टीपीसीसी प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी साहब, वैसे ही सीएम तेलंगाना रेवंत रेड्डी साहब वो पूरा नेशनल वाइड वो फिर रहे। क्यों बोले तो उन्हें स्टार कैंपेनर है, इसके वास्ते उनको भी टाइम होना बोल के हम रिक्वेस्ट करें। वो टाइम देने के बाद हम वो पूरा देखने के बाद प्रॉपरली सूटेबल रिप्लाई देते हम। सर, रेवंत रेड्डी साहब ने कई जगहों पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार में आती है, सत्ता में आती है तो SC ST OBC रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा, ये ओपनली उन्होंने कहा। लेकिन ये वीडियो क्या उनके हैंडल से ट्वीट किया गया था, डॉक्टर्ड वीडियो जो अमित शाह जी का डॉक्टर्ड वीडियो एडिटेड डॉक्टर वीडियो का जरूरत ये मामले में उसको वो डॉक्टर वीडियो का जरूरत भी नहीं है। क्यों बोले तो वो ओपनली बोल रहे ये डेमोक्रेटिक वे में कांग्रेस पार्टी मुस्लिम्स को रिजर्वेशन दिए 4% कोर्ट की कंसर्न से कंटिन्यू कर रहे हैं। हम उन्हें बोल रहा हम आने के बाद मुस्लिम्स का रिजर्वेशन हटाते, मुस्लिम का रिजर्वेशन हटाते बोल रहे। हाँ, मुस्लिम्स के बाद कौन? इतने पहले क्या हुआ? SC ST एक्ट को क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट क्या कहा और ये लोग क्या कहे? ये पूरा देखने का प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से हम बोल रहे हैं। कल क्या होता क्या है कि मालूम नहीं, मगर हमारा एंटिसिपेशन ही है। वो ओपनली बोल रहे हैं ये मुस्लिम का रिजर्वेशन हटाते बोल के बोल रहे। इसके बारे में हमारे को पूरा विश्वास है वो कुछ करता, रिजर्वेशन के बारे में कुछ करने के लिए सोच रहे। वो अपोजिशन पार्टी है ना, हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जो पावर में जो आदमी है, जो लोग है, वो जो अगेंस्ट पब्लिक को कुछ करने को कोशिश कर रहे हैं ना, वो पूरा बाहर लाके वो पब्लिक को बताने का हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके वास्ते हमारा प्रेसिडेंट साहब रेवंत रेड्डी साहब ने बात कर रहा है। वैसे कोई रिप्लाई दिल्ली पुलिस की तरफ से मिला है आपकी चिट्ठी जो आपने लिखी है? नो, नॉट येट। आवर पीपल विल कॉन्टेक्ट देम, डेफिनेटली दे विल गो। वो लोग हम जो रिप्लाई भेजे उसको देखने के बाद जवाब देते और इंटिमेशन करते बोल के वो विश्वास में है। तो यहाँ पर जो होगा 15 दिन के बाद आपने वक्त मांगा है, तो इसके बाद ही आप रेवंत रेड्डी साहब स्वयं वहाँ पर दिल्ली पुलिस के आगे अपीयर होंगे, यही बता रहे हैं? नहीं, मैं एक वकील हूँ। साहब जो बोलेगा मैं करने का मेरा वो जिम्मेदारी है। ओनली टेक्निकलिटीज के बारे में मैं कुछ बोलना है तो बोल सकता हूँ। वो रेवंत रेड्डी साहब पार्टी से जुड़े हैं, है तो भी हमारे बास है, वो पार्टी में बास है, स्टेट में मेरा बास है। इसके वास्ते उन्हें जवाब देने के बाद अपॉन हिज इंस्ट्रक्शंस ओनली मैं एक्ट करूंगा। कांग्रेस पार्टी के लीगल सेल से है, तो एक बयान आया है AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस की सरकार यहाँ पर तेलंगाना में कमजोर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई सारे यहाँ पर बयानबाजी हो रही है, उसी प्रकार से बयानबाजी हो रही है, उस पर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, उस पर एक्शन नहीं ले रहे। हमारा
लीगल सेल चेयरमैन अशोक गौड साहब दी वो करेक्ट पर्सन है इसको जवाब देने के लिए, वो भी अंदर है, मैं उनको बुलाऊंगा, उनका भी वो बैठ लिए तो आपका जवाब क्या है? मेरा जवाब तो गलत है। क्यों बोले तो इधर स्टेट में बहुत सारे काम कर रहे हैं हम 6 गारंटी दिए, उसमें से 5 गारंटी को फुलफिल करे। और एक बयानबाजी पर क्या कोई कंप्लेन दर्ज की गई है अरे यहाँ? बहुत सारे हैं, होना है तो मैं लिस्ट दूंगा। इलेक्शन कमीशन को दिए हम, पुलिस को दिए हम, साइबर क्राइम्स को दिए हम, और कमिश्नर साहब को दिए हम। जो होना है तो इन्फॉर्मेशन हम देने को तैयार है। क्यों बोले तो मैं पर्सनली इन्वॉल्व हूँ इसके वास्ते बोल रहा हूँ। क्यों बोले तो गांधी भवन से जो कंप्लेंट डाल रहे हैं बयानबाजी ऐसी जहाँ पर रिसेंटली कंप्लेन हुआ है? बहुत है। डे बिफोर यस्टरडे 27th आई होप वी हैव गिवन ए कंप्लेंट टू साइबर क्राइम्स डीसीपी। किस विषय? विषय बोले तो ये है वायनाड के मामले में। वायनाड में राहुल गांधी ने वो वोट्स मांगा, कुछ वीडियो बता के बोल के एक डॉक्टर वीडियो ने वो बाहर लाके वो कांग्रेस पार्टी ये बनाया बोल के वो ब्लेम करके हमें वो सर्कुलेट कर रहे हैं। वो हमारा वीडियो नहीं है, कभी हमारा वीडियो वैसे नहीं रहता। उसके बारे में हम कंप्लेंट कर दिए, वो इन्वेस्टिगेशन में है। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे रामचंद्र, हमारा अशोक साहब है, अशोक साहब से बात करिए। ये थे रामचंद्र रेड्डी जी जो रेवंत रेड्डी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिल्ली एफआईआर जो है, दिल्ली केस जो हुआ है रेवंत रेड्डी के खिलाफ डॉक्टर्ड वीडियो के मामले में, उसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दामोदर के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद।